हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि टेंस के जितने भी काइंड्स हैं एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया था, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट के द्वारा ये मुझे मिला कि कुछ बच्चों ने कहा कि सर ऐसा कीजिए कि आप एक एक काइंड्स अलग अलग करके हम लोग को बताइए ताकि हम लोग बढ़िया से समझ पाएँ। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को एक अलग वीडियो, हर काइंड्स का अलग अलग वीडियो बनाया है। तो फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट फुल कोर्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो भी आपके मन में क्वेश्चंस होंगे मैं उसे सॉल्व करूंगा, और आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बिल्कुल 100% आप लोगों की इसकी पूरी जानकारी मिलेगी और आप लोग बढ़िया से सीख जाएंगे। तो चलिए हम आपको वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि स्ट्रक्चर बहुत मेन होता है, लेकिन मैंने कुछ इसमें शॉर्टकट ट्रिक बताए थे जिससे कि आप लोगों को आसानी हो किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में जो आप लोगों के बीच अभी दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में देखिए कुछ अलग मैंने चेंजिंग किया है, कुछ समझाने के लिए आप लोग को और सिंपल वे अपनाया है। तो देखिए मैंने पहला एक, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी 5 तरह के सेंटेंसेज होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और उसके बाद एक होता है WH फैमिली से WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो मैं इस सब पे चर्चा करूंगा आज आप लोगों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग माइंड को कंसंट्रेट करके और कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और एक एक मेरे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसे आप लिखेंगे और बढ़िया से समझेंगे। तो चलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखिए पहला मैंने लिखा है यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट, ध्यान से समझिए, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद या तो V1 रहेगा या तो V5 रहेगा। अंडरस्टैंड? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर हमें V1 या V5 का चूज करना है। अगर मान लीजिए कि सपोज दैट आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसके साथ आपको V5 का यूज करना है डियर। अगर सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा, तो उसके साथ आपको कौन सा वर्ब का यूज करना है? V5 प्लस अदर वर्ड आप यूज कर सकते हैं, नो इशू। ध्यान दीजिए, तो अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि राम, अब मान लीजिए राम क्या है, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसके साथ हम ऐसा कोई वर्ब यूज करेंगे जो कि V5 हो। ऐसे क्या? राम इट्स अ मैंगो। राम इट्स अ मैंगो, ये V5 है आपका। इट्स क्या है? V5 है। अगर मान लीजिए ये हमारा अदर वर्ड है, तो मान लीजिए इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव करना है। इस सेंटेंस को कभी कभी क्वेश्चंस भी आते हैं कि चेंज पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो बहुत ही इजी है इसको समझना, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हमें पर्सन क्या है और हमारा वर्ब किस फॉर्म में है। चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पर आपको दिया है किसका नेगेटिव बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को वहीं लिख देंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम है। अगर आपका V5 हो, अगर वर्ब 5 फॉर्म में हो तो उसके साथ सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? आपको डज लगेगा। ध्यान रखिए, अगर सब्जेक्ट के बाद V5 हो तो आपको क्या लगेगा? डज लगेगा। तो चलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे, क्योंकि हमारा वर्ब क्या है? V5 में है। राम डज प्लस मैंने क्या किया यहाँ पे? नॉट। अंडरस्टैंड? तो राम डज नॉट। अब यार ध्यान देने की जरूरत है, जब आपको इसको नेगेटिव बनाना है, अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस
नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो जो V5 है डियर वो क्या हो जाएगा, V1 में हो जाएगा। मीन्स राम डज नॉट, अब यहां पर क्या हो जाएगा, ईट, उसके बाद हमारा क्या है अदर वर्ड, अ मैंगो। ठीक है, राम डज नॉट ईट अ मैंगो। अब यहां पर क्या कुछ लड़के करते हैं, क्योंकि उन्हें बढ़िया से पूरी स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं होती है, तो क्या करते हैं, V5 का V5 ही नेगेटिव में भी छोड़ देते हैं। इसका रीजन ये होता है कि पूरा उसका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी सी गलतियों से बचने के लिए आपको ये मेरी वीडियो फुल देखना पड़ेगा। और जब तक, मैं डियर एक बार बताना चाहता हूं कि जब तक से आपका बेस कंप्लीट नहीं होगा, आप आगे चल के इंग्लिश में कुछ भी बढ़िया नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलने पड़ेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं, एडवाइस भी देता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें और इसे समझने की कोशिश करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, सपोज दैट आपको मान लीजिए कि टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप हमें कमेंट कीजिए, आपको तुरंत ही उसका जवाब दिया जाएगा, आपके प्रॉब्लम को शट आउट किया जाएगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। तो चलिए कम टू द पॉइंट। तो फिर क्या कह रहा है, मैंने ये आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्या दिया है, इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव में भी क्या होता है, मान लीजिए कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर दे दिया आपको कि चेंज पॉजिटिव इनटू इंट्रोगेटिव, दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक WH फैमिली से बिलोंग करता है और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने कहा कि डू यू लाइक मी। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब पहले होता है और उसके बाद सब्जेक्ट होता है, तो उसका आंसर यस या नो में दिया जाता है। जैसे क्या, डू यू ईट, डू यू रन, आप कह सकते हैं यस। डू यू कम, यस। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आपको सेंटेंस WH फैमिली से दिया गया, जैसे क्या, व्हाट इज योर नेम, तो इसमें आपको पूरा आंसर देना पड़ेगा, आप यस नो में आंसर नहीं दे सकते। जैसे क्या, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज गुड्डू सिंह। व्हाट इज योर फादर्स नेम, माय फादर्स नेम इज मनु प्रसाद सिंह। तो इस तरह से क्या करना है कि अगर WH फैमिली से आपको क्वेश्चन इंट्रोगेटिव दिया जाएगा तो उसमें आपको पूरी आंसर देना पड़ता है फुल सेंटेंस में। लेकिन अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में होता है, उसको आप यस या नो में आंसर देते हैं। तो उस तरह भी आप समझ सकते हैं। चलिए कम टू द पॉइंट। तो फिर कह रहा है कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, स्ट्रक्चर हमारा होता है कि डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। हाँ डियर, यहाँ भी ध्यान देना है कि उसमें तो हम लोग पढ़ा था कि V1 और V5, लेकिन इसमें केवल V1 क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया अभी कि यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो तो हमेशा वर्ब 1 का यूज किया जाता है। केवल आपका किस सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में V5 का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस होगा या इंट्रोगेटिव होगा या WH फैमिली से होगा, उसमें आपका V1 का ही प्रयोग करना है, ये नहीं कि आप उसमें V5 का यूज करेंगे। तो इस वजह से हमारा स्ट्रक्चर क्या है, डस या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो इसका हम कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए कि मैंने एक सेंटेंस लिया कि हमारा ये सेंटेंस है कि राम इट्स अ मैंगो। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं डस, क्योंकि राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, डस राम एट अ मैंगो। कितना इजी है, बहुत ही सिंपल है समझना टेंस को, लेकिन हाँ आपको स्ट्रक्चर, आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरा रिमेंबर होना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने यही आप लोग लिखा है, डस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। मैंने मान लिया इसको आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा है, इजी है। देखिए डस राम नॉट ईट अ मैंगो, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को
हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसका V1 आ जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा। इसमें भी सेम करना है, सेम स्ट्रक्चर है। आपको V1 से पहले आपको नॉट का यूज़ कर देना है और उसके बाद अदर वर्ड का यूज़ करना है। उसके बाद आता है WH फैमिली से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली से जैसे मान लीजिए कि WH फैमिली किसे कहते हैं, जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, ये सब क्या है, WH फैमिली है। तो इनको कैसे हम लोग करेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपको WH वर्ड का यूज़ करना है, WH फैमिली वाले वर्ड्स। उसके बाद आपको डू, डज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको क्या करना है, डू डज। उसके बाद आपको सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डू या डज का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम V1, उसके बाद अदर वर्ड। सपोज दैट मैंने एक यहाँ पर आप लोग को एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, Why does Ram eat a mango? क्या है, Why does Ram eat a mango? Why WH फैमिली से है। उसके बाद हमारा does क्यों लगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहां पर हमने क्या लगाया, does लगाया। उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स लगाना मत भूलिएगा, इंट्रोगेटिव हो चाहे WH फैमिली से हो। ओके, अब इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, Why doesn't Ram eat a mango? ओके, Why doesn't Ram eat a mango? ओके, तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। इसको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चे को नहीं करने आता है। कभी कभी देता है कि चेंज सेंटेंसेज इंट्रोगेटिव इनटू नेगेटिव, कभी कभी देता है कि चेंज सेंटेंसेज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, कभी कभी देता है चेंज सेंटेंसेज नेगेटिव इंटू इंट्रोगेटिव। तो बहुत सारे ऐसे दिया जाता है क्वेश्चंस, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिस थोड़ा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम आपको यहां पे बता रहे हैं। देखिए, मान लीजिए आपको दे दिया एक सेंटेंस, राम डैश a school राम डैश टू अ स्कूल डेली। ऑप्शन में मैंने दिया गो, गोज, गोइंग। ओके, मैंने 3 ऑप्शन दिया यहाँ पे और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप नेत्रहाट का एग्ज़ाम दें, एंट्रेंस एग्ज़ाम दें या नवोदय का दें, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देते हैं। तो जैसे दिया है कि राम डैश गो टू अ स्कूल। अब मान लीजिए राम डैश टू अ स्कूल डेली। अगर मान लीजिए कि इसमें जिस बच्चे को टेंस की जानकारी होगी, जिस बच्चे को टेंस की अगर पूर्ण जानकारी होगी, वो बच्चा आसानी से यहाँ पे क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। उसे 2 से 3 मिनट लगेंगे। लेकिन जिस बच्चे को टेंस की जानकारी नहीं होगी, वो बच्चा क्या करेगा, गलती करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए राम जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। मैंने बताया आप लोगों को वीडियो में कि यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट में V5 का प्रयोग करेंगे। यहीं पर अगर हम मान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन रहता या सेकंड पर्सन रहता या थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर रहता, तो हम क्या कर सकते थे,
गो का यूज़ कर सकते थे। अब यहाँ पर देखिए कि डेली का यूज़ हो रहा है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पे ना, यानी उसका रूटीन है ये क्या, स्कूल जाने का जो उसकी रूटीन है, तो वो क्या हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हो सकता है। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट डेली, मैं प्रतिदिन खाता हूँ, मैं रोज़ खाता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली, तो ये हमारा क्या है, एक हैबिट है। तो इस तरह से आपको बहुत ही आसानी से आप इस सेंटेंस को समझ सकते हैं। मान लीजिए एक मैंने और एग्जांपल दिया, ही डैश माई फादर। अब देखिए ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस क्या है, ही डैश माई फादर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको मैंने दिया है V1 भी दिया है, उसके बाद V5 दिया है, उसके बाद दिया है मैंने V4। अब अगर आपको इसकी जानकारी होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो आप एकदम आसानी से इसे फिल कर सकते हैं। क्या करेंगे इसमें आप, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है, क्या हो जाएगा, he loves my father। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस तरह से आज मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मतलब टेंस की जानकारी बढ़िया से हो गई होगी। एक तरह का एक और क्वेश्चन आता है, एक लड़के ने मुझसे पूछा था कि आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये कौन सा टेंस है सर। एक लड़के ने पूछा था हमसे कि सर बताइए कि अगर मैंने एक सेंटेंस दिया कि आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, और एक सेंटेंस दो सेंटेंस हैं, ये दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंट है। देखिए पहला सेंटेंस कह रहा है हमारा आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं जानता हूं कि इंग्लिश कैसे बोला जाता है। ये भी क्या हुआ आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हुआ, ये भी क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हुआ। और ये भी क्या हुआ आपका, आई वांट टू नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूं। ये कह रहा है आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ। और ये आई वांट टू नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूँ। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंट है, हाउ टू लग गया तो कॉन्फिडेंस हो गया, नहीं वो उस चीज़ में परिपूर्ण है, उसे पूर्ण उसकी जानकारी है, क्या उसे उस चीज़ की पूर्ण जानकारी है। और इसमें क्या है, आई वांट टू नो इंग्लिश, वांट मतलब चाहना, यानी उसको उसकी पूरी जानकारी नहीं है, यानी वो उसे सीखना चाहता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। जब आपको पूर्ण किसी चीज़ की जानकारी हो तो उसमें क्या लगता है, हाउ टू, और अगर मान लीजिए कि आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं, आप उसे सीखना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई वांट टू नो इंग्लिश, बस। लेकिन दोनों क्या है, ये V1 है और दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एनी डाउट? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया से समझे होंगे, और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता होगा वो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को समझें और उसको हम फाइंड आउट करें और आपको उसको सॉल्यूशन करें, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ सकें इस चीज़ को। और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ होता है जिसे अगर आप एक चीज़ को बार बार करेंगे तो आप आसानी से कोई चीज़ सीख सकते हैं। कोई चीज़ हार्ड नहीं होता है, सब कुछ बहुत ईजी होता है। और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल
कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने लगेंगे जब आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हों अगर तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा मिला है और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर हमें प्यार देंगे और मेरे वीडियो को वो एंड तक देखेंगे, वॉच करेंगे, उसके साथ आप अपने दोस्तों के साथ किसी के साथ आप शेयर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।